Welcome to AM Info System. AM Info System में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू पा सकें। तो वेरिएबल्स पे आते हैं हम। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हमारा कोई भी वैल्यू स्टोर करने के काम आता है। वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई नंबर या कोई डेसिमल नंबर से 0.2, 0.4 या कोई कैरेक्टर लाइक ए बी सी डी, कोई भी वैल्यू स्टोर करने के काम आती है। और हम एक वेरिएबल को वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरिएबल नेम सिर्फ लेटर्स और डिजिट्स और अंडरस्कोर की हेल्प से ही बना सकते हैं। लेकिन जो पहला कैरेक्टर होता है वेरिएबल नेम का, वो एक लेटर ही होना चाहिए, डिजिट या अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ABC1, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है? इसका आंसर है यस, क्योंकि ये एक लेटर्स और डिजिट की हेल्प से बना है, और जो पहला कैरेक्टर है वो एक लेटर है, डिजिट नहीं है। सिमिलरली 1ABC, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है? आंसर है नो, क्योंकि ये इसका जो पहला कैरेक्टर है वो एक डिजिट है, लेटर नहीं है। अगर हम A1BC लिखेंगे तो ये वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि इसका जो पहला कैरेक्टर है वो एक लेटर है, डिजिट नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन समझ आ गई होगी। अब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में। 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में: कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिएबल कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है? ये हमारा डेटा टाइप बताएगा। तो डेटा टाइप वेरिएबल का नेचर बताता है कि वो कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है। कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर स्टोर करने के काम आता है, जैसे ABCD। इसको हम सी लैंग्वेज में CHAR से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, से A। तो कैरेक्टर A, इसमें हमारा A जो है वो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, और A के अंदर हम सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली इंटीजर को हम INT से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, या नेगेटिव में भी -1, -2, -3, -4। और ये डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है इंटीजर्स कंप्लीट नंबर स्टोर करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल नेम हम इसके आगे दे सकते हैं। सपोज मैं B दे रहा हूँ, तो B एक इंटीजर वेरिएबल है। फ्लोट को हम फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोट और इंटीजर में बस यही डिफरेंस है कि हम फ्लोट की हेल्प से डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम इंटीजर्स में स्टोर नहीं कर सकते थे। तो इसका भी कोई वेरिएबल दे दिया, फ्लोट C। डबल और फ्लोट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस रेंज का डिफरेंस है। फ्लोट 10⁻⁻34 के अराउंड 2 10⁻+34 के अराउंड वैल्यू स्टोर कर सकता है, पर डबल की रेंज बहुत ज्यादा होती है, 10⁻⁻250 के अराउंड, 2 10⁻+250 के अराउंड। तो इसको भी हम डबल से रिप्रेजेंट करते हैं सी लैंग्वेज में। और कोई भी वेरिएबल नेम दे दीजिए इसके आगे, D। तो कोई भी हमारा नंबर है, सपोज 0.39 टाइम्स 0 है हमारा कोई भी, और 9 उसके आगे हम लिख देते हैं, तो ये हम फ्लोट की हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज से बाहर हो गया है ये। तो स्मॉल डेसिमल नंबर में फ्लोट और डबल में कोई डिफरेंस नहीं है, पर जब नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें फ्लोट की जगह डबल यूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। ये सारे हम अभी प्रोग्राम में बनाएंगे, लेकिन पहले एक बार हम समझ लेते हैं ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में 3 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, second is logical, third is increment, decrement। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 5 टाइप के होते हैं: प्लस, माइनस,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको हम परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन चारों का तो ऑपरेशन हमें पता ही है, प्लस एडिशन के काम आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये एक नया ऑपरेटर है। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमें पता है रिमाइंडर 1 होगा। तो अगर हम लिखें 5 मॉड्यूलस 2 तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 है। लॉजिकल ऑपरेटर्स 6 टाइप के होते हैं, वो कंपेयर करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जिसको हम डबल इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बार इक्वल टू के साइन से। और लास्ट होता है नॉट इक्वल टू, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को हम डबल प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीमेंट को डबल नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्लस साइन होता है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, वो हमारी कोई भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कोई भी वैल्यू है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो हम इन सभी ऑपरेटर्स के एग्जांपल अभी डेवलपर C++ में बनाते हैं। सबसे पहले इंक्लूड कर देता हूँ हेडर फाइल्स। इस प्रोग्राम में मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज बताऊंगा, और प्लस से मैं स्टार्ट करूंगा और सारे ऑपरेटर्स उसके बाद बनाऊंगा। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन। कोई भी मैं इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ। 3 इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा मैं, 2 के अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा और तीसरे में ऑपरेशन स्टोर करूंगा। तो हम 3 इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए ये सिंटैक्स लिख सकते हैं, इंट a, इंट b, कोई भी नाम दे सकते हैं हम वेरिएबल को। मैं abc दे रहा हूँ, इंट c। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 3 इंटीजर वेरिएबल बना लिए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको 3 बार इंटीजर इंट नहीं टाइप करना है, तो आप इसका एक स्मॉल सिंटैक्स भी होता है जो हम सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। वो होता है इंट a, b, c, फिर सेमीकोलन। इस तरीके से हम कितने भी इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, कॉमा डाल के, और एंड में सेमीकोलन डालना पड़ेगा। तो a के अंदर मैं लिख देता हूं 10, b के अंदर मैं लिख देता हूं 5, और c के अंदर मैं लिख देता हूं a प्लस b। तो c के अंदर क्या हो जाएगा, a यानी कि 10 प्लस b यानी कि 5, यानी कि c इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15। अब मैं प्रिंट कर देता हूं c की वैल्यू, प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज d 15 c। आप सोच रहे होंगे ये परसेंटेज d साइन क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता सम इज c, तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे सम इज c ही प्रिंट करता, c की वैल्यू नहीं प्रिंट करता। जो कि c की वैल्यू 15 है वो नहीं प्रिंट करता, सम इज c प्रिंट कर देता। क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें यहाँ पे परसेंटेज d साइन डालना पड़ेगा और उसके बाद कॉमा डाल के c लिखना पड़ेगा। क्योंकि c जो हमारा है एक इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए हम परसेंटेज d साइन यूज करेंगे। सपोज अगर हमारा c जो है वो फ्लोट वेरिएबल होता तो हम उसकी जगह परसेंटेज f यूज करते, और अगर c हमारा कैरेक्टर वेरिएबल होता तो हम परसेंटेज c यूज करते। लेकिन हमारा c जो है इंटीजर वेरिएबल है, तो हम परसेंटेज d यूज करेंगे। इंटीजर के लिए हमेशा परसेंटेज d यूज करते हैं। तो गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना होए। अब मैं कंपाइल कर देता हूं, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, रन भी कर दिया कंट्रोल F10 से। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं सम इज 15। सिमिलरली ये हमने जो अभी ऑपरेटर पढ़ा है ये हमारा प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर हम यहाँ माइनस यूज कर दें, c इक्वल टू a माइनस b, और यहाँ पे लिख दे डिफरेंस, तो हमें पता है a माइनस b कितना होएगा, 10 माइनस 5 5, तो डिफरेंस इज 5 प्रिंट करेगा। तो कंपाइल कर देता हूँ मैं प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर। सब रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंस इज 5। और अगर मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर दूं और यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, तो 10 इंटू 5 50 प्रिंट होना चाहिए। तो कंपाइल करता हूँ, रन कर देता हूँ, प्रोडक्ट इज 50।
अगर मैं यहाँ डिवीजन साइन यूज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कोशेंट, हमें पता है 10/5 कोशेंट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 प्रिंट होगा। कंट्रोल F9 से कंपाइल, अब रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे कोशेंट इज 2। अब मैं लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर पे आता हूँ, मॉड्यूलस। हमें पता है 10/5 करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो हमारा जो a मॉड्यूलस b यानी कि 10 मॉड्यूलस 5 है वो रिमाइंडर 0 पुट करेगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 0 प्रिंट होगा। रिमाइंडर इज 0 प्रिंट होना चाहिए। तो पहले कंपाइल कर दूं, अब रन कर देता हूं। आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं रिमाइंडर इज 0। दोस्तों हमने सारे टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं इनका यूज मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हेडर फाइल और मेन फंक्शन हमें हर प्रोग्राम में लिखना होता है, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। अब मैं कोई भी इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट a इक्वल टू 5, a के अंदर मैं 5 डाल देता हूँ, a++ कर देता हूँ और प्रिंट एफ कर देता हूँ वैल्यू ऑफ a %d की हेल्प से। इसमें मैंने क्या किया है, a हमारा 5 है, a++ यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो अब a की वैल्यू 6 हो जानी चाहिए। तो मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को कंट्रोल F9 से, 0 एरर। अब रन कर देता हूँ। यहाँ गेट ch भी लगा देता हूँ ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। अब कंट्रोल F9 से कंपाइल, अब रन कर देता हूँ कंट्रोल F10। अपनी आउटपुट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 6 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता a-, तो इससे हमारी वैल्यू 1 से लेस हो जाती, तो 5 - 1 4 प्रिंट होता। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम एक बार दोबारा, रन कर देता हूँ। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं 4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।